हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फॉस्फिन, ठीक है। और यहाँ पर हम लैब मेथड पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो लैब मेथड पढ़ेंगे हम PH3 के फॉर्मेशन के लिए। PH3 मीन्स फॉस्फिन, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है, सबसे पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। इन लैब फॉस्फिन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस विथ एल्कली सॉल्यूशन, और यहां पर एल्कली सॉल्यूशन के रूप में हम ले सकते हैं NaOH एंड KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन अन इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब लैब में हमें फॉस्फिन को प्रिपेयर करना होता है तो हम यहां पर लेते हैं व्हाइट फॉस्फोरस, है ना। व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, है ना। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो व्हाइट फॉस्फोरस लेना है हमें। व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन किसके साथ में करवानी है, या तो NaOH के साथ में या फिर KOH के साथ में, है ना। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन है यहां पर P4 यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस प्लस 3 NaOH, है ना। एल्कली की प्रेजेंस में यहां पर रिएक्शन होगी व्हाइट फॉस्फोरस की। तो ये है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3H2O। तो यहां पर क्या बनेगा 3NaH2PO2, है ना। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, है ना, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। और साथ में PH3 गैस जो है वो लिबरेट होगी, और PH3 यानी कि फॉस्फिन जो हमें प्रिपेयर करनी थी, ठीक है। तो ये सिंपल सी रिएक्शन थी, है ना। लैब में किस तरह से हम फॉस्फिन को प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हमें व्हाइट फॉस्फोरस लेना है, इसकी रिएक्शन हमें NaOH या फिर KOH के साथ में करवानी है ना। और वाटर भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोफॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा, साथ में फॉस्फिन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। और ये जो पूरी रिएक्शन है ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए, अब मेथड देख लेते हैं, क्या लिखा है। अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड द apparatus इज अरेंज्ड एज शोन इन पिक्चर, ठीक है। अब मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, आपको यहाँ पर स्लाइड में क्लियरली विजिबल है कि किस तरह से हमने जो एपरेटस है उसको अरेंज किया है ना। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस और साथ में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH ये दोनों लिया है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है देखते हैं। द एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फ्लास्क बाय पासिंग इनटू इट हाइड्रोजन, कोल गैस और इवन वेपर्स। अदरवाइज PH3 रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन ऑफ द एयर एंड एक्सप्लोड्स, ठीक है। यहां पर जो फ्लास्क हम ले रहे हैं, इस फ्लास्क को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा, है ना। यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम इस फ्लास्क में ऑक्सीजन रहने देते हैं, खाली नहीं करते हैं, है ना। और खाली किससे करना है, इंपॉर्टेंट बात है। या तो हम हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं, या फिर कोल गैस, या फिर वेपर्स, ठीक है। तो इन तीनों के थ्रू हम जो फ्लास्क है उसको पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। अब यहां पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, मान लो कि हमने पूरी तरह से खाली नहीं किया फ्लास्क को, है ना। अब यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट तो रहेगी ही सही, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहां पर PH3 गैस लिबरेट हो गई, और ये बात इंपॉर्टेंट है कि PH3 एक फ्लेमेबल गैस होती है, पॉइजनस फ्लेमेबल गैस होती है। रोटन फिश, है ना, सड़ी हुई मछली के जैसी इसकी स्मेल होती है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज भी मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी, ठीक है। तो जो PH3 गैस है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आती है एक्सप्लोड कर जाती है ना, यानी कि विस्फोट हो जाता है, फट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्लास्क हम यहां पर यूज करेंगे, उस फ्लास्क को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा। किसके थ्रू हम खाली कर सकते हैं, हाइड्रोजन, कोल गैस और वेपर्स के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। चलिए, अब आगे क्या लिखा है। ऑन हीटिंग द फ्लास्क PH3 इज लिबरेटेड, है ना। जैसे ही हम फ्लास्क को हीट करते हैं PH3 गैस लिबरेट होती है। एज सुन एज द बबल्स ऑफ द गैस कम इन कॉन्टेक्ट विथ एयर दे कैच फायर स्पॉन्टेनियसली फॉर्मिंग स्मोक रिंग,
ठीक है। जैसे ही हमने फ्लास्क को हीट किया, इस फ्लास्क में क्या था, जैसे ही हमने फ्लास्क को हीट किया, इस फ्लास्क में क्या था, व्हाइट फास्फोरस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो इस फ्लास्क को जैसे ही हमने हीट किया, PH3 गैस लिबरेट हुई। अब ये PH3 गैस जो है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, अपने आप आग पकड़ लेती है ना, अपने आप, लिखा है स्पॉन्टेनियसली। जैसे ही PH3 गैस एयर के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, अपने आप आग पकड़ लेती है और जो स्मोक है उसका वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ना। जैसे ही आग पकड़ेगी तो धुआं तो निकलेगा ही, सही सीधी सी सिंपल सी बात है ना। तो ये जो स्मोक है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, है ना। जैसे ही PH3 गैस लिबरेट हुई, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना ली है स्मोक ने, धुएं ने, ठीक है। तो आई होप डायग्राम के थ्रू आप बहुत ही अच्छी तरीके से PH3 बनाने की लैब मेथड क्लियर कर पाए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।